क्लास 11th स्टूडेंट्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। भाई अभी तक आपके जो टॉपिक फिनिश हो चुके हैं वो है इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन सेकेंड टॉपिक आपका था न्यूरल सिस्टम। थर्ड टॉपिक था आपका ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। देन फोर्थ नंबर टॉपिक आपका था न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ठीक है, और जिसमें हम लोगों ने साथ में क्या पढ़ा था, इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ न्यूरॉन्स भी हम लोगों ने डिफरेंट बेसिस पे स्टडी कर लिया है। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा, आप देखो यहाँ पे टॉपिक आज का होगा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, ये टॉपिक होगा। और एक्चुअली यहाँ पे टोटली आपको क्या समझना है, यहाँ पे समझना है मैकेनिज्म ऑफ नर्व कंडक्शन, आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ नर्व कंडक्शन समझने के लिए आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। न्यूरॉन के जो पार्ट्स होते हैं वो आपको पता होगा, तभी आप मैकेनिज्म ऑफ नर्व कंडक्शन टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए स्टिमुलस के बारे में। ठीक है, स्टिमुलस के बारे में मैंने बताया था कि स्टिमुलस डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ। ठीक है, ये क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग जो है क्या करता है, नर्व जो है रिस्पॉन्स करता है, और उसी नर्व के रिस्पॉन्स से हमारे बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आपके सामने स्क्रीन पे ये न्यूरॉन का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें ये जो पार्ट है, सेंटर का जो पार्ट है, ये आप सबको पता है कि ये साइटॉन है। क्या है, ये साइटॉन है। और साइटॉन का सेकंड नेम होता है सेल बॉडी। क्या होता है, सेल बॉडी। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये लॉन्ग प्रोसेसेस है। क्या है, लॉन्ग प्रोसेसेस, जिसको आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्सॉन। क्या बोलेंगे, एक्सॉन। ये जो पार्ट है ये क्या है, आपका डेंड्रॉन है। क्या है, ये डेंड्रॉन है। और डेंड्रॉन से जो ब्रांचेस निकलेंगे, ठीक है, ये क्या है, ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन से, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप डेंड्राइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स बोलेंगे। ठीक है, और ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है। ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, सपोज दैट ये जो आपका डेंड्राइट्स है, इसको अगर कोई स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है, सपोज दैट इसको कोई स्टिमुलस मिल गया, ठीक है, तो स्टिमुलस जो है कैसे मिलेगा, वाया रिसेप्टर्स मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिसीव करने वाला क्या होता है, रिसेप्टर होता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव कौन करेगा, उसको रिसीव करेगा रिसेप्टर्स, और वो रिसेप्टर मैसेज कहाँ देगा, डेंड्राइट्स को देगा। ठीक है, कहाँ देगा, डेंड्राइट्स को, और डेंड्राइट्स से फिर वो डेंड्रॉन की तरफ जाएगा, और डेंड्रॉन से जो है वो जाएगा सेल बॉडी और साइटॉन की तरफ मैसेज। ठीक है, मैसेज मीन्स नर्व इम्पल्स। ठीक है, और देन जो है वो अवे फ्रॉम साइटॉन जाएगा टूवर्ड द एक्सॉन। ठीक है, मतलब अगर आप पाथवे यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो सबसे पहला आपका जो स्टिमुलस का जो रिसीविंग पार्ट होगा वो होगा रिसेप्टर्स, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट सरफेस पे होते हैं। देन उसके बाद से वो जाएगा डेंड्राइट्स की तरफ। कहाँ जाएगा, डेंड्राइट्स की तरफ। देन वो जाएगा डेंड्रॉन की तरफ। कहाँ जाएगा, डेंड्रॉन की तरफ। डेंड्रॉन के बाद वो जाएगा सेल बॉडी की तरफ। ठीक है, सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी से वो जाएगा कहाँ पे, एक्सॉन की तरफ। ठीक है, एक्सॉन से वो जाएगा फिर एक्सॉन टर्मिनल। कहाँ जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है,
और देन उसके बाद से वो अगेन क्या जाए, कहाँ जाएगा, वो जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा मैसेज, ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा। तो इस तरीके से मैसेज जो है ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जब आप डेंड्रॉन्स के बिहाफ पर डिस्कशन करते हैं तो आप बोलते हैं कि यहाँ पे जो इम्पल्स जा रहा है, ठीक है, या मैसेज जा रहा है, वो कैसा जा रहा है, सेंट्रीपिटल जा रहा है। कैसा जा रहा है, सेंट्रीपिटल, मैंने बताया था। और जब सेल बॉडी से आगे जाएगा एक्सॉन की तरफ तो आप बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में जो है ये नर्व इम्पल्स आगे मूव कर रहा है, ठीक है। डेंड्रॉन से सेल बॉडी जब आप डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर बोलेंगे आप सेंट्रीपिटल, और जब सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ मैसेज जाएगा या इम्पल्स जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो ये जो है ये आपका बेसिक मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि किस तरीके से मैसेज पूरे न्यूरॉन्स में कैसे मूव करता है, और देन न्यूरॉन से वो नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे जाता है, ये मैंने आपको पूरा बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरॉन में जब जाएगा तो अगेन वो किसके थ्रू जाएगा, डेंड्राइट्स के थ्रू जाएगा, ठीक है, फिर डेंड्रॉन में जाएगा, फिर सेल बॉडी में जाएगा, फिर एक्सॉन में जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस वैसा ही है जैसा कि फर्स्ट न्यूरॉन में था, सिमिलरली यहाँ पे भी सीक्वेंस वही होगा। बस ये ध्यान देना है कि जो डेंड्राइट्स होगा, ठीक है, डेंड्राइट्स जो भी होगा यहाँ पे, वो डेंड्राइट्स किसके नियर बाई होगा, वो सिनेप्टिक नॉब। ये आपका क्या है, सिनेप्टिक नॉब, जो आपने डायग्राम आपने एनसीईआरटी के बुक में देखा था, ये क्या है, सिनेप्टिक नॉब है। और सिनेप्टिक नॉब के नियर बाई कौन होता है, डेंड्राइट्स होता है, और डेंड्राइट्स वहाँ से मैसेज लेकर वो नेक्स्ट न्यूरॉन के पार्ट्स में वो आगे सेंड करेगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके से मैसेज आगे जाएगा। विद इन न्यूरॉन्स जो है कैसे नर्व इम्पल्स या कंडक्शन कैसे होता है, ठीक है, इसको समझने के लिए आपको कुछ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मेथड को समझना होगा, ठीक है। ये आपका एक्सॉन है और एक्सॉन्स पे कुछ इस तरीके से चैनल, ट्रांसपोर्टर या गेट होते हैं जो आयंस के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसको समझना है तो ये पूरा आपको ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म समझना होगा जो आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ठीक है। ये सारा सिस्टम कहाँ पे, ये सिस्टम है एक्सॉन्स के मेम्ब्रेन पे, और एक्सॉन्स के मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हैं, एक्सोनल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोनल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। एक्सोनल मेम्ब्रेन पे ये डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट होंगे, और उस ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, यहाँ पे आयंस जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। एक्सॉन के अंदर या बाहर आयंस उसी के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे है, वो पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो आप लोग। वो पॉइंट ये है कि जो भी है एक्सोनल मेम्ब्रेन होंगे ये किस टाइप के होंगे, तो हमेशा की तरह ये कैसे होंगे, सेलेक्टिवली परमेबल होंगे। कैसे होंगे, ये सेलेक्टिवली परमेबल होंगे, ठीक है, ध्यान से नोट करना होगा, ये सेलेक्टिवली परमेबल होंगे। जब आप सलूट के बेसिस पे डिस्कशन करते हैं ट्रांसपोर्ट को, तो आप उस टाइम पे मेम्ब्रेन को आप किस तरह का मेम्ब्रेन बताते हो, आप बताते हो कि सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करके और एक्सॉन के अंदर और बाहर ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये एक्सॉन का इनसाइड है, ठीक है, और इसके बाहर ये आउटसाइड है, और आउटसाइड और इनसाइड में जो है रेगुलरली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस या अकॉर्डिंग टू स्टेप ऑफ नर्व कंडक्शन जो है आयंस का मूवमेंट होता है, और आयंस के मूवमेंट के लिए डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट वहाँ पे होते हैं। और वो ट्रांसपोर्ट इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सोनल जो मेम्ब्रेन है ये कुछ स्पेशल टाइप मीन्स कि ये सेलेक्टिवली परमेबल है। जैसा इसका बायोकेमिकल नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स अलग अलग मेथड से ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट को मैं समझाने जा रहा हूँ। आप देखो ये डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे जो आयंस या सल्यूट, आप आयंस बोलो या सल्यूट बोलो, बोथ आर सेम थिंग। जो भी आयंस या सल्यूट जो है मूव करते हैं वो ऑलवेज लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, लो से हाई की तरफ हो रहा है। ठीक है, और जब आप पैसिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ोगे तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आयंस और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई से लो की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ हाई से लो है इसलिए यहाँ पे डाउन मेंशन है, और यहाँ लो टू हाई इसलिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक यहाँ पर्टिकुलर टाइप का पंप है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रांसपोर्टर आप बोल सकते हैं इसको, एक पर्टिकुलर टाइप का यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है। एज एग्जाम्पल वो क्या है, कैरियर प्रोटीन है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप उसको बोलेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है आयन चैनल्स और वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, आयन चैनल्स जो होते हैं वो सोडियम आयन के लिए भी होते हैं, पोटेशियम आयन के लिए भी होते हैं, और ये ऑलवेज ओपन होते हैं। ठीक है, कोई भी इवेंट हो, ठीक है, ये ऑलवेज क्या होंगे, ओपन होंगे। ठीक है, एनी इवेंट्स ऑफ नर्व कंडक्शन, कोई भी नर्व कंडक्शन हो उस नर्व कंडक्शन में ये ऑलवेज क्या होंगे, ओपन होंगे। ठीक है, बट जो आपका वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये जब उसको वोल्टेज मिलता है, ठीक है, पर्टिकुलर रेंज का जब वोल्टेज मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग कभी ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करता है और कभी जो है ये पोटेशियम गेटेड चैनल को ओपन करता है। ठीक है, जैसा वोल्टेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है सोडियम और पोटेशियम जो है गेट चैनल जो है ये ओपन होंगे। ठीक है, और ये जो आपका दिख रहा है कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है, ये भी जो है कंडीशनली ओपन है। जैसा हमारा स्टिमुलस होगा, जैसा नर्व कंडक्शन होगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये ओपन होंगे, अदरवाइज ये क्लोज होंगे। ठीक है, तो ध्यान ये देना है कि ये जो है दोनों चीज़ें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वोल्टेज गेटेड चैनल, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये क्या होंगे, ये ओपन और क्लोज हो सकते हैं, बट जो आयन चैनल होगा ये ऑलवेज क्या होगा, ओपन होगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमको ध्यान देना है कि कौन कौन सा आयन कहाँ पे होता है और किसको कहाँ से कहाँ पे मूव करना होता है, किसको किस पर्टिकुलर प्लेस से अदर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना होता है, ये चीज़ हमको इन दोनों केस में समझना होगा। ठीक है, स्पेशली मैं कैरियर प्रोटीन्स सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहा हूँ और आयरन चैनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नर्व कंडक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, ये डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट है जिससे नर्व कंडक्शन के इवेंट्स परफॉर्म होंगे। ठीक है, ये जो इवेंट्स हैं इनको परफॉर्म करने के लिए, ये जो इवेंट है इनको परफॉर्म करने के लिए आपको जो है यहाँ पे जो भी प्रेजेंट सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इनकी पोजीशन एक्सॉन के बाहर और अंदर कैसे होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये एक्सॉन है ना, तो एक्सॉन के बाहर और अंदर जो है किस पर्टिकुलर मेथड से कौन सा आयंस आउटसाइड जाएगा, कौन सा इनसाइड जाएगा। ठीक है, उनकी पोजीशन क्या होगी ये हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने एक चार्ट बना दिया है जिसको देख लेंगे और देन उसके बाद से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का चैनल है। ठीक है, पंप है, एक्चुअली इसको हमने क्या मेंशन किया, पंप है। और इस पंप के थ्रू क्या हो रहा है कि सोडियम आयन जो है वो आउटसाइड जा रहा है 3 और 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहा है इनसाइड। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन यहाँ पे पता चल गया। देन यहाँ पे आप देखो ये आपका आयन चैनल है, क्या है, आयन चैनल है। और ये आयन चैनल में क्या होता है कि पोटेशियम बाहर जाता है और सोडियम अंदर आता है, इनसाइड आता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस चैनल से कौन सा आयन का डायरेक्शन किधर की तरफ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोडियम पोटेशियम आयन चैनल जो होते हैं ये ऑलवेज ओपन होते हैं, ये ऑलवेज ओपन होते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये आपका क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल है। सपोज दैट ये आपका सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है और ये आपका पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है। ये जो भी आपका सोडियम पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है ना, ये अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू इवेंट्स, ये आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है सोडियम पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इवेंट्स ऑफ नर्व कंडक्शन जो है ये ओपन और क्लोज होते हैं। आप देखो यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है तो ये दोनों क्या है, क्लोज हैं। डीपोलराइजेशन हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये ओपन है। और रिपोलराइजेशन हो रहा है तो ये क्या है, ये ओपन है। मतलब कि पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन है, ठीक है। और ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो मेनली आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा आयन किधर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। और कौन सा ऑलवेज ओपन है और कौन कंडीशनली क्लोज और ओपन हो रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देकर फिर टॉपिक को समझना है आपको, ठीक है। नर्व कंडक्शन प्रोसेस को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नर्व कंडक्शन तभी पॉसिबल है जब कोई स्टिमुलस मिलता है किसी न्यूरॉन्स को। जब न्यूरॉन्स को स्टिमुलस मिल जाते हैं देन वहाँ से आपका नर्व कंडक्शन प्रोसेस शुरू होता है। और नर्व कंडक्शन में यहाँ पे 3 मेजर इवेंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। देखो आप यहाँ पे, ये फर्स्ट इवेंट है आपका पोलराइजेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। और देन सेकेंड स्टेज जो है वो है क्या, डीपोलराइजेशन। देन थर्ड स्टेज है आपका रीपोलराइजेशन। और एक और स्टेज होता है हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब जब जरूरत से ज़्यादा इन साइड जो है नेगेटिव चार्ज हो जाए और आउट साइड जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम हाइपर पोलराइजेशन बोलेंगे। लेकिन जो मेजर आपके नर्व कंडक्शन के इवेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, पोलराइजेशन है, डीपोलराइजेशन है और रिपोलराइजेशन। जब भी आपका नर्व कंडक्शन पे टॉपिक डिस्कशन करना होगा तो ये आपके 3 इवेंट्स आपको मेंशन करने होंगे, ठीक है। और ये जो भी इवेंट्स है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या है, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पंप है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है। और ये दोनों क्या है, पैसिव के हैं। कैसे हैं ये, पैसिव के हैं। बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पैसिव में ये आयन चैनल है जो ऑलवेज ओपन होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये ऑलवेज ओपन होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने टिक कर रखा है, ये ऑलवेज ओपन है किसी भी प्रोसेस या किसी भी इवेंट में, ठीक है। पोलराइजेशन हो या डीपोलराइजेशन हो या रिपोलराइजेशन हो, ऑलवेज ये ओपन होगा। और वोल्टेज गेटेड चैनल में जब आप बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है पोलराइजेशन के टाइम पे क्या है, क्लोज हो रहा है। और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल वो भी क्या है, क्लोज हो रहा है। डीपोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम चैनल जो है वोल्टेज गेटेड चैनल ये ओपन है और ये क्लोज है, पोटेशियम क्लोज है, ठीक है। और रिपोलराइजेशन के टाइम पे क्या है, ये आपका क्लोज होगा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होगा, ये आपका ओपन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और जैसा यहाँ पे आयन का मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सॉन के अंदर कभी नेगेटिव चार्ज होंगे तो कभी पॉजिटिव चार्ज होंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे -60 to -85 नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे +30 है, यहाँ पे क्या है +30 to +45 मिली वोल्ट है। ये क्या है, एमवी मीन्स मिली वोल्ट। तो यहाँ पे ये सेकेंड जो इवेंट है डिपोलराइजेशन में एक्सॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। देन जब रिपोलराइज हो रहा है तो रिपोलराइजेशन में क्या है, -70 मिली वोल्ट कह रहा है, ठीक है। इन साइड जो है -70 मिली वोल्ट रिपोलराइजेशन में चार्ज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल मैंने चार्ज मेंशन कर रखे हैं। पोलराइजेशन में नेगेटिव चार्ज, डिपोलराइजेशन में पॉजिटिव चार्ज और रिपोलराइजेशन में अगेन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। मैंने आपको बताया था कि जो नर्व कंडक्शन के 3 इवेंट्स है उसमें फर्स्ट इवेंट है आपका है पोलराइजेशन, सेकंड इवेंट है डीपोलराइजेशन और थर्ड इवेंट है रिपोलराइजेशन, ठीक है। अलग अलग इवेंट्स में, ठीक है, एक्सोनल मेम्ब्रेन्स के आउटसाइड और इनसाइड चार्जेस जो होंगे वो वैरी करेंगे, ठीक है। और सबके अलग अलग कंडीशंस हैं जो आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँ पोलराइजेशन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है सोडियम पोटेशियम पंप जो क्या है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको बताया था मैंने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली ये करता है, ठीक है। और ये ओपन होता है, कब ओपन होगा, पोलराइजेशन के टाइम पे, ठीक है। ये ध्यान देना होगा, पोलराइजेशन के टाइम पे ये ओपन होगा, ठीक है। देन आयन चैनल्स की अगर बात करें तो आयन चैनल्स ऑलवेज ओपन होते हैं। और आयन चैनल्स में क्या होता है कि पोटेशियम बाहर जाता है, पोटेशियम बाहर जाएगा, ठीक है।
और सोडियम जो है वो अंदर आता है, सोडियम अंदर होता है और ये ऑलवेज ओपन होता है। मैंने आपको कई बार बता दिया आज की क्लास में, ऑलवेज ओपन होगा, ठीक है। और ये जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, जो फर्स्ट मैंने आपको बताया ये ओपन होगा, तो इसमें जो है आयंस का डायरेक्शन क्या होगा मूवमेंट का, ये आप समझ लो। यहाँ पे जस्ट आयन चैनल्स के अपोजिट सोडियम पोटेशियम पंप में आयंस का मूवमेंट होता है। जैसे कि ये जो है आपका सोडियम आउटसाइड जाएगा और पोटेशियम इनसाइड आएगा, ठीक है, सोडियम आउटसाइड और पोटेशियम इनसाइड जाएगा, ये जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये आपका आयन चैनल है और ये सोडियम पोटेशियम पंप है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइम पे मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंडीशन में ये होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगा लो टू हाई होगा और यहाँ पे हाई टू लो कंसंट्रेशन में आयंस का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। अब आते हैं थर्ड क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्या होगा, क्लोज होगा ड्यूरिंग पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन को ही हम रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। और रेस्टिंग स्टेज में एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स के दोनों तरफ जो चार्जेस का, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में ये चार्जेस का डिफरेंस है, दैट्स वाई यहाँ पे हम जो टर्म देंगे इलेक्ट्रिकल चार्जेस के डिफरेंस के बिहाफ पे पोटेंशियल का, वो होगा आपका रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना होगा। ये 3 कंडीशन होते हैं कब, जब रेस्टिंग स्टेज होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होगा, ठीक है। ये जो एक्सोप्लाज्म है, ये जो एक्सॉन का अंदर का साइटोप्लाज्म है, इसमें नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी होगा और ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको कंडीशंस बताए उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन में आपको लर्न करके और फिर नेक्स्ट को आप समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये भूल गए कि स्टार्टिंग में नेगेटिव कहाँ था पॉजिटिव कहाँ था, तो आगे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसके बाद से सपोज दैट कि कोई स्टूमुलस मिल गया, स्टूमुलस अगर मिला, ठीक है, सपोज दैट कोई भी स्टूमुलस अगर गेन कर लिया, ठीक है, न्यूरॉन्स, तो वहां से क्या स्टार्ट होगा, आपका डीपोलराइजेशन इवेंट स्टार्ट होगा। क्या होगा, डीपोलराइजेशन इवेंट, ठीक है। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो क्लोज होता है, सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज होता है। आयन चैनल्स जो है ऑलवेज ओपन होते हैं, क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ये ओपन होगा और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होगा ये क्लोज होगा। ये इस कंडीशंस आपको लर्न करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ओपन है वो क्या है, आयन चैनल्स है, ये तो ऑलवेज ओपन रहता है, बट ये ध्यान देना है कि डायरेक्शन क्या होगा, पोटेशियम आउटसाइड होगा और सोडियम इनसाइड ट्रांसपोर्ट होगा। सोडियम अंदर आ गया और पोटेशियम बाहर आ गया, ठीक है। और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होगा ये ओपन होगा, तो उसके थ्रू भी कहाँ आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम पंप ये क्लोज हो गया। कब क्लोज होगा, डिपोलराइजेशन के टाइम पे। तो ये जो भी इवेंट्स यहाँ पे हो रहा है, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिफरेंट टाइप के जो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उस ट्रांसपोर्ट के बिहाफ पे यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जहाँ पे स्टिमुलस गेन हुआ रिसेंटली, ठीक है, वहाँ पे इन साइड क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और देन ये जो है आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। जब करंट का फ्लो होगा, ठीक है, इनर साइड में, तो वो ए से बी की तरफ शिफ्ट करता है करंट, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में नर्व कंडक्शन होगा, नर्व कंडक्शन सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ये नर्व कंडक्शन जब यहाँ पे पहुंचेगा, मतलब कि जब चार्जेस यहाँ पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे नॉर्मल होने लगेगा और यहाँ पे डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा बी साइड पे, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे होगा, और ये शो करता है कि नर्व कंडक्शन का डायरेक्शन क्या है और करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या है। जब आप आउटर सरफेस पे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आउटर सरफेस पे जो चार्ज का मूवमेंट होगा वो होगा बी टू ए होगा, बी टू ए साइड पे होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में शुरुआत यहाँ से हो रहा है, ठीक है, और ये शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और जब शिफ्टिंग की बात होगी तो इनर सरफेस पे आप डिस्कस करेंगे, इनर सरफेस के बेसिस पे। और जब आप यहाँ पे जब चले जाएंगे तो फिर आप कंपेयर करेंगे आउटर सरफेस से, और आउटर सरफेस से जब आप करंट फ्लो चेक करेंगे तो बी टू ए हो जाएगा,
ये एनसीईआरटी की लाइन है। और ये सब कुछ जो चार्ज का डिफरेंस है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि आयन चैनल्स ओपन है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन है, और रिमेनिंग क्या है, क्लोज है। रिमेनिंग क्या है, क्लोज है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे यहाँ पॉजिटिव। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जो सिचुएशन यहाँ पे थी थोड़ी देर पहले, वो सिचुएशन अब यहाँ पे हो जाएगी आफ्टर फ्यू टाइम्स। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने देखो यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इनसाइड है और ये पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ। ठीक है, ये ए साइड पे ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, और इस प्लेस पे क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन में वो सारे इवेंट्स होंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। बट अगर आप ए साइड को डिस्कस करते हैं तो ए साइड्स में रिपोलराइजेशन के लिए क्या क्या चेंजेस होते हैं ये ध्यान दो आप। सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होगा, और सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है। ठीक है, 2 पोटेशियम अंदर आएगा तो 3 सोडियम आयन बाहर जाएगा, ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको। ठीक है, देन सोडियम पोटेशियम आयन चैनल भी क्या होगा, ओपन होगा। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, और जब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल से जब पोटेशियम जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, और जो सोडियम पोटेशियम और जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये क्या होगा, क्लोज होगा। तो जब ये सारे कंडीशंस आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस साइड पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पे रिपोलराइजेशन होगा। रिपोलराइजेशन का मतलब होता है कि रेस्टिंग स्टेज का आना। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज का अगेन रिवाइज होना। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखो नेगेटिव चार्ज हो गया, इसलिए इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जितने भी मैंने आपको इवेंट बताए, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के, ये जो है पूरा प्रोसेस पूरे एक्सोनल मेम्ब्रेन्स में 1 बाय 1 नेक्स्ट 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 साइड पे चलता रहेगा, और ये इसी तरीके से इवेंट्स होंगे, और मैसेज जो है वो फाइनली कहाँ पहुंचेगा। अगर आप न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर आप न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये मैसेज ग्रेजुअली धीरे धीरे मूव करके ये एक्सॉन टर्मिनल्स पे आ जाएंगे, और देन नेक्स्ट न्यूरॉन में ये शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी डिस्कस किया ये टोटल आपका क्या था, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी फोकस कर लेते हैं। एनसीईआरटी ने कुछ लाइन मेंशन कर रखा है, जैसे यहाँ पे देखो आप, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट ए साइड, जो मैंने आपको डिस्कस किया है ए साइड, कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट ए साइड, इसको क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। और एक्चुअली में एक्शन पोटेंशियल कब होता है, जब डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन इवेंट्स में आपको एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगा, और वहां पे क्या होता है, इन साइड पॉजिटिव होता है और आउटसाइड नेगेटिव होता है, और इसी को हम दूसरा जो नाम देते हैं वो नर्व इम्पल्स देते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स में नर्व इम्पल्स पूछता है, या आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है नीट में जो आएगा वहां पे भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगेन फिर से रिपीट किया है, इम्पल्स को क्या बोला है, एक्शन पोटेंशियल बोला है। तो ये लाइन अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है ना, देन आप सबको पता है कि आपका जो कंडक्शन है लास्ट में कहाँ तक जा रहा है, ये एक्सॉन टर्मिनल तक जा रहा है, और यहाँ से आपका सिनेप्स का रोल शुरू होगा, और सिनेप्स के बाद जो है नेक्स्ट न्यूरॉन में ये मैसेज लेके जाएगा। और सिनेप्स भी यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है।